अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज जिस बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो है ग्रीफ़, यानी किसी प्यारे किसी अपने के इस दुनिया से चलने चले जाने के बाद जिस वक्त से आप गुज़रते हैं, जो जज्बात, जो ख़यालात, जो सोचें आप में पैदा होती हैं, कितना वक्त लगता है, उस सारे प्रोसेस को हम ग्रीफ़ कहते हैं। जो समझने की बातें हैं वो पहली तो ये है कि ग्रीफ या सदमा या गम कोई एक कैफियत नहीं है। ये एक तसलसल के साथ मरहला है या फिर मुख्तलिफ मराहिल हैं जिससे इंसान गुज़रता है। और गम से गुज़रने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि एक इंसान का रद्द अमल मुख्तलिफ है, दूसरा इंसान का रद्द अमल मुख्तलिफ है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही शख्स ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल पे स्ट्रेस से, मौत से, लॉस से मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट कर सकता है। हम ये भी जानते हैं कि घर में रहते हुए मुख्तलिफ बहन भाई अपने वालिद या वालदा की डेथ को मुख्तलिफ तरीके से परसीव करेंगे, उससे मुख्तलिफ तरीके से गुजरेंगे, उनके रिएक्शंस, उनके रद्द अमल मुख्तलिफ होंगे। जो दूसरी चीज़ ये है कि इंसान ऑसिलेट करता है, आगे पीछे जाता है मुख्तलिफ जज्बात में, क्योंकि मौत को, डेथ को, उस शख्स को इस दुनिया से चले जाने को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। इंसान कभी पॉजिटिव जज्बात भी रख सकता है इस दौरान। जो आपकी उदासी है, जो आपकी उस इंसान को मिस करना है, महरूमी है, उसको याद करना है, अकेलापन है, आपका गुस्सा है, आपकी तलख़ी है, ये सब जज्बात तो पैदा होंगे। लेकिन साथ में ये भी हो सकता है कि किसी मौके पे आप खुश भी हों, आप किसी दोस्त से भी मिलें। जैसे आप खाना पीना नहीं छोड़ते, वैसे आप किसी मौके पे खुशी का इजहार भी कर सकते हैं। आप कोई ड्रामा भी देख सकते हैं, आप कोई गाना भी सुन सकते हैं, आप दोस्तों के साथ बाहर भी जा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अंदर से शर्मिंदगी का एहसास महसूस करें, या आपको नदामत हो, या आप ये तसव्वुर करें कि आप तो डिसलॉयल हो रहे हैं। आपको शायद अपने जाने वाले से मोहब्बत नहीं थी और आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए हैं, आप आगे चल पड़े हैं। ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल है। ऐसा ऐसा कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं। सो आपने गिल्ट का शिकार नहीं होना इस मौके पे। उसके अलावा ये बात भी समझने की है कि ग्रीफ एक ऐसी चीज़ है जो शायद मुकम्मल तौर पे कभी भी कंप्लीट नहीं होता। अम, ये हील तो हो जाता है, वो ज़ख्म तो भर जाता है, लेकिन वो जो निशान है, जो स्कार है, वो रह जाता है, क्योंकि हम भूलते तो नहीं हैं। जो दुनिया से जाने वाला है वो रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो जाता। इसीलिए जब भी एक नॉर्मल प्रोसेस जो ग्रीफ का होता है, उसमें इंसान उस रिश्ते को नई शक्ल देता है। इंसान एक तो मीनिंग ढूंढता है कि ये मतलब क्या था, डेथ क्या है, क्योंकि इंसान का पूरा वजूद हिल जाता है जब आपके माँ बाप इस दुनिया से जाते हैं। आपका ओरिजिन, आपकी शनाख्त, आपकी शुरुआत सब हिल के रह जाती है। और खुदा न ख्वास्ता अगर कोई सडन डेथ है, कोई एक्सीडेंट या ख़ुदकुशी या कोई ज़लज़ला, उसके नतीजे में डेथ हुई है, आपके आपके बच्चे की डेथ हो गई है, कोई संगीन बीमारी हो गई है, ये तो ऐसा सदमा है जिसको तो भुलाना एक माँ के लिए, एक बाप के लिए, किसी के भी लिए नामुमकिन है। सो आप एक नया रिश्ता उस्तवार करते हैं, आप उसको नया मतलब देते हैं, आप एक नया जामा पहनाते हैं कि मेरा किस किस्म का रिश्ता था, अब मैंने आगे कैसे चलना है। उनको क्या काम पसंद थे, वो कोई चैरिटी करते थे, वो कोई खैरात करते थे, मैंने उसको आगे कैसे चलाना है। जो उनकी दुकान है, जो कारोबार है, उसको मैंने कैसे आगे लेके चलना है। वो ज़िंदगी में क्या चाहते थे कि मैं किस किस्म की वैल्यूज़ को फॉलो करूं, मेरे क्या इखलाक होने चाहिए, मेरी क्या अक़दार होनी चाहिए। तो आप उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उनके रूप में, उनकी ख्वाहिशात में ढलने की कोशिश करते हैं। ये आप उस रिश्ते को नया मानी दे रहे होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। करने को हर इंसान मुख्तलिफ टाइम पीरियड से गुज़रता है। इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। ये नॉर्मल है। जो एक मुत्तफ़िका राय है साइंसदानों की,
फ़िलासफ़र्स की या माहिर नफ्सियात की, वो कहते हैं कि 1 साल एक ऐसा पीरियड है जिसमें इंसान पूरी तरह एक नॉर्मल ग्रीफ के प्रोसेस से गुज़रता है। अम, तो ये कुछ बातें थीं जो मैं ख़ास तौर पे आपसे करना चाहता था। एक ग्रीफ, सदमे या गम के हवाले से इंसान किन-किन जज़्बात से गुज़रता है, कितना उसको टाइम लगता है। आप कभी भी ग्रीफ को कोई एक फ़िक्स पीरियड नहीं दे सकते, क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रेगा। हो सकता है एक इंसान के जो साइंस हैं वो अनऑब्जर्वेबल हैं, उनकी आप निशानदेही नहीं कर सकते, वो खामोश है, वो किसी से बात नहीं कर रहा शुरू के दिनों में। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई परेशान कुन बात है, ये उसका तरीका है उस गम से निकलने का। एक दूसरा इंसान है जो बहुत ज़्यादा जज्बाती है, वो बोलती है, वो रोती है, वो चीखती है, वो तड़पती है, ये उसका इजहार का तरीका है। कोई इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में से हो सकता है, ये तीनों तरीके ठीक हैं। कब ये अनहेल्दी बनेगा, कब ये गैर सेहतमंदाना बनेगा, कब हम समझते हैं कि आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, इसका फ़ैसला हम अगली वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ या अनरिजॉल्व ग्रीफ की बात करेंगे। आज जो सारी वीडियो थी वो नॉर्मल एक ग्रीफ के प्रोसेस के बारे में थी, जिसमें इंसान मुख्तलिफ जज्बात से गुज़र सकता है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।